हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। अब आप सोच रहे होंगे ये मेरी एक टैग लाइन है जिसको मैं बार बार रिपीट करते रहता हूँ, तो ये एक फॉर्मेलिटी है, मैं कर लेता हूँ। बट बिलीव मी, आगे जो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ उसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। वो फैक्ट्स होंगे, लॉजिकल होंगे, वेल रिसर्च्ड होंगे और आज के टाइम के हिसाब से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होंगे। आज मैं एक वेबिनार में ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा था। मैं सोचा था उसको रिकॉर्ड कर लेंगे हम और अपने प्लेटफॉर्म पे मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो वो चीज़ें भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा और भी कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के जिसको मैं वन बाय वन करके डिस्कस करूँगा। बहुत सारे लोगों को मुझे मैसेज आए कि जीपीएससी ने अपना शेड्यूल पोस्टपोन कर दिया है। तो आप चाहे जीपीएससी से हो या फिर किसी अदर स्टेट से हो, जहाँ पे भी आप एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन कर रहे थे, अगर उनके एग्ज़ाम प्री शेड्यूल थे तो पोस्टपोन हो रहे हैं। अगर प्री शेड्यूल नहीं थे तो वहाँ पे अनसर्टेनिटी है कि एग्ज़ाम कब होगा। बहुत सारे लोग मुझसे भी पूछते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा। तो देखिए, अगर मैं फ्रैंकली बोलूँ तो ये बहुत ही अनसर्टेन है। हम ये नहीं कह सकते कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, और जब तक ये पूरी प्रॉब्लम्स ओवर नहीं होती तब तक एग्ज़ाम होने की प्रॉबिलिटी बहुत ही कम है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिप्रेस हो जाओ। देखो, लाजमी है आपको डिप्रेशन होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आप में से जॉब छोड़ के प्रिपरेशन कर रहे थे। आपकी जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, कब तक आप सस्टेन कर पाओगे ये आपको पता होगा, मुझे तो पता नहीं होगा। बट नेवरदलेस प्रॉब्लम हर किसी के पास कुछ न कुछ होती है, बस उसको ओवरकम करना आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट यहाँ पे अगर आप बैक स्टेप लेते हो तो आपको बहुत लॉस होने वाला है। देखिए, गवर्नमेंट जॉब की पहले भी क्रेज़ थी, बट आप बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट हो कि जो आपने 2-3 महीने या 4 महीने बैक जो फॉर्म्स आए थे, जो आपने भरे हैं, जिसके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उसके बाद ये पैंडमिक जब ओवर होगा और इसमें पैंडमिक जो चल रहा है इसके बीच में जो भी गवर्नमेंट जॉब आ रही है ना, इसके और पिछली गवर्नमेंट जॉब जो आपने फॉर्म भरे, इन दोनों का कंपटीशन जब आप कंपेयर करोगे तो 2 to 4 टाइम डिफरेंट होगा। बिलीव मी कि बहुत सारे लोगों को पहले से पता था गवर्नमेंट जॉब अच्छी होती है, बट बहुत सारे लोग स्टेप नहीं ले पाते थे। जो आसानी से मिल जाता था उसको करने लगते थे। बट अभी इसके वजह से जो और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन डाउन साइजिंग कर रही हैं, जो सैलरी कट कर रही हैं, इसके वजह से अगेन गवर्नमेंट जॉब का क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो आप फॉर्चुनेट हो कि अभी आपको कम कंपटीशन में बीट करना है। तो माय डियर फ्रेंड, जान लगा दो, आप जो भी करना पड़े, प्रिपरेशन को आप छोड़ना मत। बहुत ज़्यादा पोस्टपोन होगा आपका एग्ज़ाम, तो 3 to 4 मंथ पोस्टपोन होगा। इसके बाद बहुत सारी मेडिसिन न्यूज़ ऐसा आ रहा है कि मेडिसिन नियर अबाउट बन गई हैं। तो जैसे ये सारी चीज़ें ओवर होगी, आपका एग्ज़ाम होगा। और ये जो पीरियड है, आप इसको जितना ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हो आप उतना ज़्यादा यूटिलाइज करो। जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो आप उतना ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि इसके जस्ट बाद कंपटीशन डबल या ट्रिपल होने वाला है, जितना आप सोच भी नहीं सकते उतना। और इस टाइम में भी अगर ये जो एग्ज़ाम है पोस्टपोन हो रहा है, तो आपको रिलैक्स नहीं होना है कि मुझे 3-4 महीने मिल गए एक्स्ट्रा, मैं तो इतना का टारगेट बनाया था, अब तो मुझे बस रिवाइज करना है। देखिए, अगर आपको सक्सेस चाहिए ना, तो आपके अंदर पैनिक होना चाहिए। सब सक्सेस के लिए पैनिक होना चाहिए। आप रिलैक्स हो गए, जो स्टेबल हो गया, उसको बहुत मुश्किल होता है अचीव करना। और आपकी जो एफिशिएंसी होती है ना, वो प्रेशर में सबसे ज़्यादा काम करती है। आपने फील भी किए होंगे कि कभी आप एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले जो पढ़ो या एग्ज़ाम के दिन जो पढ़ो, उसमें आपका जो आउटपुट होता है वो कहीं ज़्यादा होता है। तो आप अपने माइंड को जितना ज़्यादा प्रेशर दोगे, आपके माइंड की एफिशिएंसी उतना ज़्यादा बढ़ेगी। और जिस तरीके से सोच सकते हो आप, जिस तरीके से अपने माइंड को आप कन्विंस कर सकते हो कि बेटा तुम्हारे पास यही एक अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद जो अपॉर्चुनिटी आने वाली हैं उसमें बहुत ज़्यादा मारामारी होने वाली है। तो आप जितना लगा सकते हो, जी जान जो भी लगा सकते हो आप लगाइए। अगर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, अगर आप सस्टेन कर सकते हो 3 to 4 मंथ, तो प्लीज़ कीजिए। आप अपने प्रिपरेशन को टर्मिनेट मत कीजिए, बैक स्टेप मत लीजिए, आप कंटिन्यू रखिए। सिलेक्शन अगर हो जाएगा, आप अगर किसी तरीके से 3-4 महीने और आप कर देते हो, सिलेक्शन हो जाएगा आपका, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और आपको लाइफ टाइम की एश्योरिटी मिलेगी, लाइफ टाइम मेंटल स्टेबिलिटी मिलेगी आपको। अभी आप खुद भी देख रहे हो कि इतना बड़ी प्रॉब्लम है। और आपको ये जो प्रिपरेशन है, चलिए मान लेते हैं एकदम वर्स्ट केस कि आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो ये जो आप तैयारी करने वाले हो ना, ये वेस्ट बिल्कुल भी नहीं जाने वाली है। आज मैं वेबिनार में भी डिस्कस कर रहा था कि गवर्नमेंट जॉब क्यों आएगी और गवर्नमेंट जॉब को आपको क्यों प्रीफर करना चाहिए। देखिए, एक एग्जांपल मैंने सिंपल सा वहाँ पे लिया था, यहाँ पे भी दूंगा आपको, कि ये जो इकोनॉमी साइकिल होती है ना, ये चेन के थ्रू लिंक होती है एक दूसरे से। और जब कभी भी इस चेन का कोई भी लिंक ब्रेक हुआ तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये सबको हिट करते हैं। तो जैसे सपोज करिए कि कोई भी इंडस्ट्री आप ले लीजिए, टूरिज्म इंडस्ट्री ले लीजिए जिसको बहुत वर्थली इस वायरस ने हिट किया है। आप एविएशन ले लीजिए जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे
जो कंपनीज हैं जिन्होंने डाउन साइजिंग कर दिया है, जिन्होंने सैलरी कट करने की बात की हुई है। तो कोई भी एम्प्लॉई है, किसी भी टूरिज्म इंडस्ट्री में काम करता है, होटल इंडस्ट्री में काम करता है, सपोज करिए उसको जॉब से निकाल दिया गया, तो अगर उसकी जो सेविंग होगी, आप सोच के देखो, वो नया घर नहीं खरीदेगा, नई गाड़ी नहीं खरीदेगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस नहीं खरीदेगा, कोई भी ऐसा नया काम नहीं करेगा। जो एसेसरीज एज एसेसरीज हम यूज करते हैं, जो बेसिक नीड्स की होंगी, वही काम वो करने वाला है। तो अगर वो नया घर नहीं खरीदेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को हिट करेगा। अगर वो व्हीकल्स नहीं खरीदेगा, कार नहीं खरीदेगा, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर को हिट करेगा वो। अगर वो डिजिटल चीज़ें नहीं खरीदेगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री को हिट करेगा। और ये सारी इंडस्ट्रीज़ के पास अपना सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है, इनका अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, जिसको सॉफ्टवेयर वाले मैनेज करते हैं। तो और जब डायरेक्टली इनके प्रोजेक्ट कम होंगे तो ये उसको भी मिनिमाइज करेंगे। तो जो CSIT के लोग हैं उससे इसके इम्पैक्ट होंगे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट उनको नहीं मिलने वाला है। बट इवन दो CSIT के लिए स्टिल थोड़ी सी जॉब कंपनसेशन के चांसेज हैं, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, साइबर सिक्योरिटी, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट की चीज़ें डिमांड तेज़ी से बढ़ेगी। आपने देखा होगा कि इतने लॉकडाउन के बाद अगर कोई कंपनी करोड़पति हुई है तो वो जूम ऐप है, चाइनीज़ ऐप, जिसको बहुत सारे लोगों ने दुनिया में अभी पहली बार सुना कि कोई ऐप भी है, ज़रूरत पड़ी। और भी जो वीडियो कॉलिंग के ऐप हैं, तो इस तरीके से चीज़ें होंगी। अब देखो, इसको मैं साइकिल को आपको डिस्कस कर रहा था कि जिस आदमी की जॉब गई, अगर वो ये सारी चीज़ें नहीं करेगा तो हम इंजीनियर्स भी उससे इफेक्टेड होंगे, डेफिनेटली होंगे। अब इस चेन को लिंक कौन कर सकता है, इसको जोड़ कौन सकता है? हम तो नहीं जोड़ सकते, बट गवर्नमेंट इसको जोड़ सकती है। और गवर्नमेंट 100% कोशिश करेगी कि ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, अगर इसको रोकना है तो गवर्नमेंट को उस लिंक को जोड़ना पड़ेगा। और जो आदमी अनएम्प्लॉयड हुआ है उसको पैसे देने पड़ेगी, या फिर जो आदमी पहले से अनएम्प्लॉयड था उसको जॉब देनी पड़ेगी। गवर्नमेंट ऐसी मान के चलती है कि अगर वो एक आदमी को जॉब देते हैं तो उससे 5 to 10 लोगों का रोजी रोटी चलती है। कैसे चलती है देखिए, एक आदमी के पास जॉब मिली तो उसके घर के लोग जो उस पर डिपेंडेंट हैं उनका काम चलेगा, वो सब्जी खरीदेगा, शूज खरीदेगा, कुछ बाहर जाके मार्केट में, तो इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो चलेंगी। तो ये जो शटडाउन या फिर रिसेशन या इकोनॉमिक क्रैश होने के जो चांसेस होते हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं। तो मैंने वहाँ पे भी एग्जांपल दिया था कि इसके 3 रास्ते होते हैं कि गवर्नमेंट आपको पैसा दे, या तो एक तो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दे दे, डायरेक्टली आपको पॉकेट में पैसा दे दो। बट मैंने पहले भी कहा और अभी भी कहता हूँ कि ये इंडिया के लिए पॉसिबल नहीं है। इतनी बड़ी यहाँ की पॉपुलेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट गवर्नमेंट देने लगेगी तो हमारी गवर्नमेंट 15 दिन 20 दिन से ज़्यादा सस्टेन नहीं करने पाएगी। ये बहुत बड़ी इकोनॉमी के लिए होता है। जैसे USA है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दिया जा रहा है, लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं कि आप घर, आपकी नौकरी चलेगी तो ये लीजिए पैसे। बट वो इसलिए कि उनके पास रिजर्व बहुत ज़्यादा है, तो वो रिजर्व अपना यूटिलाइज़ करेंगे और उनकी इकोनॉमी चल जाएगी। दूसरा क्या होता है, सरकार लोन दे और लोग पैसे लें, लोन को थोड़ा वो सस्ती करे, टर्म्स एंड कंडीशन को सिंप्लीफाई करे, ताकि जो लोन है वो लेके लोग कुछ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ करें, जिसके वजह से ये साइकिल फिर से रीस्टार्ट हो। तो यहाँ पे भी इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग डरते हैं लोन लेने से। आपको पता है, गांव में लोग लोन लेना नहीं चाहते, डरते हैं, मिडिल क्लास नहीं लोन लेना चाहता। तो ये भी जो मॉडल है, इकोनॉमी मॉडल, ये भी बहुत ज़्यादा सक्सीड नहीं कर सकता इंडिया में। बट एक चीज़ है जो सक्सीड कर सकता है, और वो है गवर्नमेंट जॉब दे दे। अगर गवर्नमेंट आपको जॉब देती है तो आपके पास ये श्योरिटी होगी कि आपके पास ये पैसा कंटिन्यूस आने वाला है। तो ये विश्वास भी होगा, आपके पास सैलरी भी आ रही है, आपके पास पैसा भी होगा, तो आप अगेन फिर से खर्च करना शुरू करोगे। तो हमारा जो इकोनॉमी का मॉडल है ये चलना शुरू हो जाएगा। तो मैं ये सब चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आने वाले टाइम में भी गवर्नमेंट जॉब आएगी। बहुत सारे लोग हैं आप में से ये क्वेश्चन मेरे ऊपर कर रहे हैं कि सर अब तो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। बहुत आपके गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं, वो आके बोले कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो आपको लग रहा है कि अब शायद गवर्नमेंट भी जॉब्स नहीं निकालेगी। वो गवर्नमेंट की मजबूरी है। अगर प्राइवेट सेक्टर लोगों को निकाल देंगे, गवर्नमेंट जॉब नहीं देगी, इंडस्ट्री शट डाउन है, तो ये इकॉनमी हमारी चलेगी कैसे? पैसा रिसर्कुलेट कैसे होगा? तो ये तो इकॉनमी हमारी क्रैश हो जाएगी बिल्कुल ही। तो इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट को कुछ भी करना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा, कंपनियां बंद हो रही, तो पैसे कहाँ से लाएगी? देखिए, इसी इकॉनमी प्रॉब्लम क्राइसिस के टाइम के लिए गवर्नमेंट अपना रिजर्व रखती है पैसे, तो उस रिज़र्व को यूटिलाइज़ किया जाएगा। जैसे जिस आदमी की नौकरी गई तो उसके पास कुछ सेविंग्स थी, तो वो खाने में यूज करा, बच्चे की फ़ी भरने में यूज किया, कपड़ा खरीदा, बेसिक चीज़ तो कर ही रहा है वो। तो उसी तरीके से हमारी गवर्नमेंट भी होती है, उसके पास रिजर्व्स होते हैं। जब कभी ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं तो गवर्नमेंट उस रिजर्व को यूज़ करती है ताकि हम फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आ पाएँ। तो आप ये बिल्कुल फिक्र में नहीं रहें कि आगे गवर्नमेंट जॉब नहीं आने वाली। हाँ, एक क्वेश्चन मार्क हो सकता है आपके माइंड में कि जो जॉब्स आएंगी वो टेक्निकल की होंगी कि नॉन टेक्निकल की होंगी, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लोग टेक्निकल वाले हैं, इंजीनियर्स हैं। तो इंजीनियर्स के लिए क्या जॉब आएगी? देखिए, इसमें अनसर्टेनिटी है डेफिनेटली। मैं इसमें आपसे बिल्कुल भी कुछ नहीं कहूँगा कि नहीं इंजीनियरिंग की जॉब आएंगी,
बट स्टिल जो भी जॉब आ रही हैं, आप नॉन टेक भी पढ़ ही रहे हो, तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर बहुत डी ग्रेड की जॉब को छोड़ दें तो जो भी बी ग्रेड ए ग्रेड की जॉब्स हैं, भले वो नॉन टेक्निकल हैं, आप प्रिपरेशन कर ही रहे हो, थोड़ा सा नॉन टेक उसमें एफटी भी ऐड कर दो, रीजनिंग भी ऐड कर दो, आपके पास इतना टाइम है, आप डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करो और नॉन टेक्निकल पोस्ट को भी आप उसी डेडिकेशन के साथ भरो। अगर आपका ऐसा ड्रीम है कि नहीं मुझे तो टेक्निकल ही करना है, तो थोड़ा सा इस ड्रीम को मैं तो कहूँगा कि अगर आप कंप्रोमाइज़ मत करिए, आप एक जॉब लीजिए, फिर अपने ड्रीम को आप फुलफ़िल कर सकते हैं। मैं हमेशा आपसे कहते रहता हूँ, आपको अगर ऐसा फील होता है कि क्या मालूम नॉन टेक्निकल मेरा सिलेक्शन हो ना हो, तो देखिए अगर आपके पास कमिटमेंट है, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है, सक्सेस कभी इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं आती है, सक्सेस हमेशा कमिटमेंट के हिसाब से आती है। जो आपका इंटरेस्ट होता है वो आपके एक्सपोजर पे डिपेंड करता है। अगर आपको एक्सपोजर नहीं है तो इंटरेस्ट आपका वेरिएबल होगा। कल मान लीजिए आपके दोस्त के हिसाब से आपने कुछ फील्ड चूज़ किया, आपका उसमें 2 दिन बाद इंटरेस्ट नहीं है, किसी तीसरे दोस्त ने तीसरे फील्ड में सिलेक्शन ले लिया, आपका इंटरेस्ट उधर आ जाएगा कि अरे यार उसको तो बहुत आसानी से सिलेक्शन मिल गया, मुझे भी उसी फील्ड में जाना चाहिए था। तो इंटरेस्ट आपका वेरिएबल होता है माय डियर फ्रेंड। कमिटमेंट अगर आपके पास है तो एक बार आपने कमिट कर दिया कि मुझे ये करना ही करना है, तो आपके पास कोई रीज़न नहीं है पीछे आने का। तो आप कमिट करिए ताकि आपके पास कोई रीज़न ही ना हो कि मुझे पीछे आना है, आपको करना ही करना है, ये सोच के आप आगे बढ़िए। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, बहुत फॉर्चुनेट हो आप, अभी जो आपने वैकेंसी को फिलअप किया उसमें अभी भी कंपटीशन लेवल कम है, आगे आने वाले टाइम्स में कंपटीशन लेवल बहुत आगे बढ़ने वाला है। और एक चीज़ मैं और आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जो लोग करेंट ईयर में हैं, अभी जो बीटेक करेंट ईयर में हैं, उनको एक प्रॉब्लम हो रही होगी कि वो क्या करें, नई जॉब्स तो आ नहीं रही हैं, हो सकता है वो फॉर्म भी ना भरे हों। तो आपसे जैसे कि मैं पहले भी कहा कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता था जब कभी आप इंटरव्यू में अपीयर होते थे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अब इसमें एक क्वेश्चन ऐड कर लीजिए और बार बार पूछा जाएगा ये क्वेश्चन कि व्हाट डिड यू डू इन द लॉकडाउन पीरियड, आपने क्या किया लॉकडाउन पीरियड में। तो आप ज़रूर कुछ वैल्यू एडेड कोर्सेज करिए। अगर आपने कोई फॉर्म नहीं भरा है, आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, या फिर आपकी कोई प्लानिंग नहीं है, आपको ऐसा लगता है नहीं जैसे लॉकडाउन ख़त्म होगा कहीं वैकेंसी आएगी तो मुझे जॉब करना है, तो ऐसे लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि आप ज़रूर इस पीरियड में कोई वैल्यू एडेड कोर्सेज करिए, कोई हाइब्रिड एजुकेशन, मतलब आप अपने एजुकेशन के अलावा हट के जिस सेक्टर की डिमांड हो उसमें कुछ करिए, सॉफ्टवेयर कोई सीख लीजिए, मतलब अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। अभी बहुत सारी जो वर्ल्ड लेवल की एजेंसीज़ हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कर रही हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जो लॉकडाउन पीरियड था ये एजुकेशन को लिबरलाइज़ किया है, ऑनलाइन आपको क्वालिटी एजुकेशन मिल रहे हैं। तो आप जो भी करिए, जहाँ से भी करिए, अपने आप को इम्प्रूव करिए ताकि इस क्वेश्चन को जो मैंने अभी आपको बताया कि आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में कि लॉकडाउन में आपने क्या किया, आप इसको जस्टिफाई कर पाएँ। और केवल बातों से जस्टिफाई नहीं करना है आपको, विथ सर्टिफिकेट विथ नॉलेज जस्टिफाई करना है। आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए, जो आप चीज़ें कह रहे हो आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट हो तो वेल एंड गुड। अगर नॉलेज होगा, वैलिड सर्टिफिकेट ना भी होगा, आपने कहीं से भी सीखा होगा, कैसे भी सीखा होगा, तो डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू। और जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे एक बार मेरी फिर से रिक्वेस्ट है कि आप अपने प्रिपरेशन को प्लीज़ ब्रेक डाउन ना करें किसी तरीके से। फाइनेंशियल क्राइसिस देखिए हो सकते हैं, मैं बिल्कुल भरोसा करता हूं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा, सबके घर की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट आप कुछ दिन इस प्रॉब्लम को इग्नोर करिए, कुछ दिनों तक इसको डोमिनेट करिए और अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू करिए। 100% आपका सिलेक्शन होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे क्रैक डाउन होने के बहुत सारे लोगों के चांसेस हैं, बट आप ट्राई करिए कि आप करते रहिए, बस लगे रहिए। और मैं तो आपको कुछ नहीं कहूँगा, बस आप लगे रहिए और पूरा डेडिकेशन के साथ लगे रहिए। पहले आप 8 घंटा पढ़ते थे तो आप 12 घंटा पढ़िए, 14 घंटा पढ़िए, जितना पढ़ सकते हो पढ़ते रहिए। मैंने प्रिपरेशन स्टडी से रिलेटेड भी वीडियो बनाए हैं। आज भी मुझे 1-2 मैसेज आए थे कि प्रिपरेशन कैसे करें, शेड्यूल कैसे करें, तो इससे रिलेटेड भी मैं वीडियो बना दूंगा। बट ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं कि आपको अपने प्रिपरेशन को कैसे शेड्यूल करना चाहिए, आपको नोट्स कैसे बनाना चाहिए, आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोगों का भी मुझे रिसेंटली मैसेज आया है कि वो अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं RTO का प्रिपरेशन। तो अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो जो भी टॉपिक में आपकी कमांड अच्छी है आप वहाँ से स्टार्ट करिए, पॉजिटिव वे में स्टार्ट करिए। अभी भी आपके पास टाइम है, और जो लोग कर रहे हैं वो तो डेफिनेटली करो, किसी भी हालत में आपको छोड़ के जाना नहीं है। अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूँ तो प्राइवेट सेक्टर भी पिकअप करेगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, अब कुछ होने वाला नहीं है, या फिर गवर्नमेंट जॉब ही केवल बचेगी।
जैसे ये सारी चीज़ें ख़त्म होगी अगेन डिमांड आएगी आपकी, और आपको इससे अच्छी जॉब मिलेगी। अगर आपकी जॉब छूट गई है तो, नहीं छूटी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी को रिलीव कर दिया गया है और आपने कोई फॉर्म भी नहीं भरा है, आपको प्रिपरेशन का ऑप्शन नहीं है, या फिर आपका मन नहीं है, आपकी एज निकल गई है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आपको उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बस करना क्या है, आपको कुछ ना कुछ एफर्ट करना है ताकि आप अपने एक्सपीरियंस को इम्प्रूव कर पाओ। और जो फ्रेशर है उनके लिए मैं समझ सकता हूँ ये बहुत हार्ड टाइम है। हो सकता है आपने कोई फॉर्म नहीं भरा हो, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, तो आप कोई क्वालिटी एडेड कोर्सेज ज़रूर ऐड करिए, नॉलेज ज़रूर गेन करिए। जिस फील्ड में आप सर्च कर लीजिए कौन सी फील्ड में आपको जाना है, उससे रिलेटेड नॉलेज गेन करते रहिए आप। हर फील्ड की डिमांड आएगी, और डेफिनेटली अभी आपको फॉर्म आ रहा है, जैसे DRDO का फॉर्म आया है, अभी हमने डिस्कस किया, NTPC, और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनका फॉर्म चल रहा है। बहुत सारी जगह अप्रेंटिस की पोस्ट आ रही है, तो आप कहीं भी जा सकते हो। JRF, HRF, मतलब कोई भी चीज़ ज्वाइन करिए। आपको आइडल घर पे नहीं बैठना है। या तो आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिपरेशन करिए। मतलब ये जो पीरियड है ये आपके लिए जस्टिफाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आइडल बैठ गए हैं और फिर इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये सारा चीज़ ओवर होगी और आप कुछ करना शुरू करोगे। तो आप इंतज़ार मत करिए, कुछ ना कुछ करते रहिए ताकि ये जो लॉकडाउन का पीरियड है आपका जस्टिफाइड रहे। डिप्रेस तो आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। थोड़ा टाइम के लिए अगर होते भी हो तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें सोचो, कुछ पॉजिटिव करने की कोशिश करो, कुछ अच्छी चीज़ें सोचो जो आपको मोटिवेट करती हों, ताकि आप मोटिवेटेड रहो। डिप्रेस होकर अपना टाइम किल करोगे आप, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। तो चलिए, अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।